गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरास फैक्ट्री। तो आज हमारा आखिरी दिन है बालाघाट में। हम लोग कल निकलने वाले हैं बेसिकली, तो इसलिए मुझे लगा क्यों ना इसका ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मैंने बेसिक ब्लॉगिंग किया नहीं है। हम लोग घूमने ही ज़्यादा गए हैं तो उसका ही ब्लॉग ज़्यादा बन पाया। घर में रहे हैं लेकिन कंपेरेटिवली कम रहे हैं, तो वही बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा जो शेड्यूल था, प्लानिंग था, वो इधर उधर हो गया था। हम कभी यहाँ पे चले जाते, कभी वहाँ पे चले जाते। जो प्लान किया था, जो प्लान हम जामनगर से करके आए थे, वो प्लान पूरा उल्टा हो गया था यहाँ पे। तो वही बात है, बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि हमारे साथ जो हादसा हुआ, लाइक जब आपको ड्राइविंग नहीं आती हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही बात है। बेसिकली ये प्रॉब्लम हम फेस किए काफ़ी ज़्यादा। ड्राइवर नहीं था एंड ऑल, एंड अभी चलाते हैं लेकिन उनका हाथ उतना भी बैठा नहीं है अभी कि हाँ वो एकदम इतने लॉन्ग रूट वो ड्राइव कर सकते। हम सबको हॉस्पिटल नहीं जाना, तो इसीलिए हमने इतना रिस्क नहीं लिया था। वही बात है। तो वही बात है, अभी अगर आपको उतना अच्छा ड्राइव नहीं आता तो यू कैन टेक दैट रिस्क ना। तो इसलिए वी वर डिपेंडेंट ऑन, टोटली डिपेंडेंट ऑन ड्राइवर एंड ऑल। तो वही बात है। तो उसमें हमारा पूरा प्लानिंग पूरा चौपट हो गया है। तो कोई बात नहीं, फिर भी प्लानिंग चौपट नहीं बोलूँगी, अच्छा हुआ। इधर उधर घूमे, अच्छा घूमे। 2-3 जगह हमारा मिस हो गया, ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वो भी घूम लेंगे अनल। तो वही बात है। तो अभी अमायरा, मैं उठती हूँ तो अमायरा भी उठ जाती पीछे पीछे, पता नहीं क्यों। 2 मिनट सो भी जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसका। तो वही बात है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ बिना ज़्यादा बकबकाए। अच्छा, अमायरा भी खड़े होने की कोशिश कर रही है। बेबी अच्छा, सबको बुला रही हूँ, बुलाओ, गुड मॉर्निंग बोलो मेरी छोटी सी बेबी। अभी उसने ये इशारा करना सीखा है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के वह ऐसा 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 करती है, सबको अच्छा लगता है। अभी बच्चों के हैबिट्स थोड़े चेंज होते हैं ना, तब हम नोटिस करते हैं, अच्छा लगता है। कल ही मैं अमायरा को देख के सोच रही थी, माय गॉड कितनी छोटी सी थी हॉस्पिटल में जब मुझे इसको दिया था, और अभी कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची। क्या कर सकते, बच्चे तो बड़े होते ही हैं, वही है, कुछ कर नहीं सकते। आई फील सो मच, मतलब पता नहीं, एज अ पेरेंट मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, शायद सभी पेरेंट्स यही सोचते होंगे। इस टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है एंड यू सी योर किड इज़ ग्रोइंग लाइक दैट, तो वही फीलिंग है ना। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ इग्नोर माई हेयर्स, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ ये ऑर्गेनाइज रहे। पता नहीं इतने बेबी हेयर्स क्यों हुए, आई डोंट नो। वही बात है। तो अमायरा बॉटल ये ले लिया। अमायरा का सिर्फ एक ही काम है, ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है ना, मैं ना ऑर्गेनाइज करके इसलिए नहीं रखती, ये सब फेंक देती है। मेरा बॉक्स वॉक्स सब फेंक देती है। गिर जाओगी बच्चा। वो है इग्नोर से, उसको बड़ा सा बॉक्स चाहिए। कोई नहीं, चलिए ज़्यादा ना बात करके ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। तो चलिए किचन में देखते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। मम्मी खड़ी है, मम्मी खाना बना रही है एज यूजुअल। मम्मी ने दूध भी चढ़ा दिया है ना चाय के लिए, तो वही है। चलिए मम्मी की हेल्प की जाए। क्या क्या बना रही है? भिंडी बना रही हूँ और दाल बन गई है। दिख रहा है, भिंडी बन गई है, दाल बन गई है, मतलब 80-90% काम ऑलमोस्ट खत्म। और मम्मी ने फिश निकाल के रखा है, क्योंकि उसको डिफ्रॉस्ट होने के बाद ही मैं बना सकती हूँ। तो चलिए फटाफट से चाय बना लेते हैं।
सो है एवरीवन, हम लोग का फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया, चाय पीना ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपली बापी को बोला था कि आलू बोंडा ला देना, बहुत दिन नहीं खाया। एक्चुअली मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे बहुत आलू बोंडा खा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मिलता नहीं है, वैसा फ्लेवर नहीं आता। तो मैंने बापी को रिक्वेस्ट किया। जलेबी बहुत अच्छी मिलती है जामनगर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बहुत अच्छी मिलती है, नो डाउट। तो मैंने बापी को रिक्वेस्ट किया तो लेके आए थे। तो वही बात है, हम लोग का खाना वाना कंप्लीट है। अभी थोड़ी देर ही टाइम है मेरे पास, क्योंकि अमायरा की मालिश वाली आ जाएगी एंड मम्मी की काम वाली भी आ जाएगी। तो उसके पहले मुझे फ़िश तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि किचन विचन खाली भी चाहिए होता है। क्योंकि क्या है ना कि फिर मेस्ड अप हो जाएगा, मैं भी किचन में रहूँगी, काम वाली भी किचन में रहेगी, सब किचन में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही बात है, क्योंकि अमायरा के साथ भी रहना पड़ता है, और एक बार मालिश वाली आ गई तो अमायरा का चिल्लाना विल्लाना फिर से शुरू हो जाता है ना। तो वही बात है, अभी ड्रेस चेंज करके मैं फ़िश का काम कर लेती हूँ, कटिंग वटिंग जो भी है वो कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं प्लान कर रही हूँ कि एक बार ना क्या बोलूँ, एक थोड़ा सा होम टूर भी आप लोग को दे दूँ। एक्चुअली ऊपर वाले जो रूम्स हैं मैंने देखे नहीं है, मेरी इतने दिन शादी हो गई है, आज तक मैंने देखा नहीं है, क्योंकि रेंट में दिया हुआ था तो मुझे मौका नहीं मिला। तो अभी रेंट वाले हैं नहीं, तो मैंने जस्ट बोला कि देख सकते हैं, तो मम्मी ने बोला हाँ अगर है तो देखोगी, क्यों नहीं। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तुम्हें जो बनाना बना लो पहले, फिर फटाक से जाके देख के आना है ना। तो वही बात है, तो मैंने अभी को भी बोला कि चलो छत पर घूम के आए, क्योंकि आज तक छत पे भी नहीं गई मैं। लोगों को मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर, मैं आज तक इतने दिन शादी हो गई, 3.5 साल हो गए शादी को, मैं छत पे भी नहीं गई, ऊपर भी नहीं गई देखने के लिए कि घर कैसा दिखता है ओरिजिनली। बस नीचे से ही सब काम होता रहा एंड ऑल। शादी भी करके आई तो पूरा घर नहीं घूमी है ना, क्योंकि जब शादी हुई थी, न्यूली मैरिड थी, तो 3 दिन हम लोग हार्डली थे। मतलब शादी के बाद मैं 3 दिन या 2 दिन थी अपने सास के पास। आफ्टर दैट मैं 2019 में आई थी, एंड फिर मैं आई थी 1 दिन के लिए मैं आई थी, मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई थी। बीच में 1 दिन के लिए आई थी, क्योंकि मैं अपने फादर को जामनगर लेके जा रही थी, तो मुझे 1-2 दिन हॉल्ट करना था। उनको लेके मैं इतने दूर ट्रैवल नहीं कर सकती थी, तो 1-2 दिन के लिए मेरे सास ससुर ने बोला था कि हॉल्ट करके जाओ, नहीं तो उनकी तबीयत ख़राब होगी। तो हम लोग हॉल्ट के लिए 1 दिन या 2 दिन आए थे। आफ्टर दैट मैं अभी आ रही हूँ, तो समझ ही सकते हो टाइम ही कहाँ मिला। तो वही बात है, तो इसीलिए अभी मैंने सोचा कि चलो एक होम टूर भी दे दूँगी, ऊपर नीचे का सबका दे दूँगी। फिर मेरा प्लान जो है वो है कि सोच रही हूँ कि शायद अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो यहाँ पे अभी का जो स्कूल है वो आप लोग को दिखाऊँ थोड़ा सा। मतलब अभी बोलते रहते हैं उनके स्कूल के बारे में और क्या था कैसा था, होता ही है सबका अपना, मतलब स्कूल स्पेशल होता ही है। तो मुझे देखना था पर्सनली, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग बाइक लेके ही निकलेंगे एंड ऑल, अमायरा को रख के ही जाएंगे। अमायरा को लेके जाने का मतलब नहीं होता, देखते हैं कैसा सिचुएशन होता है, वेदर कैसा रहता है, उस अकॉर्डिंगली हम लोग निकलेंगे। तो तब तक के लिए व्लॉग पे बने रहिए, देखते रहिए। सो हे एवरीवन, अभी हम हैं घर के ऊपर वाले हिस्से में। एक्चुअली मैंने अभी तक नहीं देखा था, एक्चुअली ये रेंट पे दिया हुआ था, तो मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि मैं देख रही हूँ इस घर को प्रॉपरली, कि शादी के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला था कि नहीं मैं देखूँ। तो वही बात है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि शादी को इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी अभी तक पूरा घर नहीं देखा इसने। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। बेस्ट पार्ट मुझे इन लोग का बैल्कनी लगता है, तो इसलिए मैंने अभी को बोला कि चलो फटाफट से बैल्कनी की साइड में जाते हैं ना। मैं काफ़ी टायर्ड हूँ, आपको लग रहा ही होगा, आपको एक वीडियो मिलेगा, उसी की वजह से मैं टायर्ड हूँ। मैंने एक्चुअली अभी एक रेसिपी शेयर की है, उसका वीडियो भी बनाया है, इसलिए मैं एकदम पसीने में लथपथ हूँ। एंड दोपहर का भी टाइम हो रहा है, यहाँ पे गर्मी भी है, तो इसीलिए तो चलिए फटाफट से आपको बैल्कनी दिखाती। ये है उन लोग का बैल्कनी, छोटू सा। ये है घर के बाहर का नज़ारा।
अभी आ रहे हैं अमायरा जी को लेके। इधर एक और रेंट पे है। यहाँ पे ना, इधर पे ना, हाँ बंद, ओके। सही बात है, मैंने आज तक नहीं देखा था गमला, तो इसलिए मैंने अभी को बोला कि चलो देख लेते हैं, ये फिर रेंट में चला जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊँगी, है ना। ये वाला ना, अच्छा बरामदा जैसा था, बट अभी उसको तो सिंगल वाले को दे दिया। अच्छा, ये ड्राइंग रूम है, ये वाला, ये वाला डाइनिंग रूम, ओके। ये एक और बेडरूम है और ये किचन है। ये तो किचन है, और पीछे वॉश एरिया है ये, ओके। काफ़ी लंबा है ना, हाँ वही बात है। लोग बोलेंगे कि आप लोग नीचे का कमरा नहीं दिखाए एंड ऑल, ऊपर का ही दिखा रहे हैं, लेकिन मैं नीचे का भी दिखा दूंगी जाने से पहले। छत पे चले अभी, चलो फटाफट से छत पे चलते हैं। यहाँ पे और एक कमरा है, एक्चुअली ये रेंट पे दिया हुआ है, तो वही बात है। ये शादी में मिला था मुझे, बहुत प्यारा सा एक जन ने बनाया था, ड्राइंग मुझे दिया था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया है, बहुत प्यारा सा है, हाथ से पेंटिंग करके मुझे गिफ्ट दिया था शादी में उन्होंने, वही बात है। चलिए ऊपर चलते हैं फटाफट से। हाँ बंद कर दो। तो ये है छत, प्यारा सा छत। मैटर है, बहुत धूप हो रही है। जब हम लोगों ने प्लान किया कि ऊपर जाएंगे तब धूप नहीं थी, जब भी हमारा प्लान होता है कहीं पे भी जाने का तब भी धूप निकल आती है ऐसे। तो यही बात है। ये छत है ऊपर, छोटी छत, ये वाली ना, हाँ। ओके। नीचे से इसका व्यू ऐसा आता होगा। छत सबसे प्यारा लगता है मेरे को हमेशा से। यहाँ पे शाम को है तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है छत। पिछले बार भी मैं एक टाइम के लिए आई थी आई थिंक। और पीछे मंदिर है ना, ये वाला, ओके। साई मंदिर है, साई मंदिर है ये पीछे। पहले यहाँ टंकी थी, यहाँ पे पुरानी टंकी थी, हम लोग की टंकी थी, ये किराएदार लोग की टंकी थी। ओके। फिर उसके बाद में उसको तोड़वा के, बड़ी इतनी मजबूत थी, टूटी नहीं पाई। वही तो पूरा देख पा रही हूँ मैं। बहुत ट्राई किया तोड़ने को, टूटा नहीं, जितना टूटा तो रख के बाकी तो ये हमने वही बात है। नहीं, यहाँ से ऑलमोस्ट बालाघाट दिख सकता है। हाँ अभी बहुत सारे बिल्डिंग्स मैं पुराने फोटोज में भी देख रही थी एंड ऑल, कि सब दिखता था यहाँ से। पहाड़, एक भी पहाड़ नहीं दिख रहा है, वही बात। कोई नहीं, चलो फटाफट से नीचे चलते हैं। ये दिखाता हूँ, वो जो गड्ढा दिख रहा है ना, हाँ या लुका छुपी खेलते थे ना, हाँ, मैं उसमें घुस के छुप जाता था। हाय रे, अभी तो इसमें कोई नहीं घुस पाएगा। मानो घुस सकती है, चलो घुसा दो। यहाँ घुस जाते थे, तो वही वाले छत, छोटे छत पर छुप जाते थे ऐसा। यहाँ पे सीढ़ी है छोटे छत चढ़ने के लिए। अच्छा, ये इस पर चढ़ के इधर से कूद के जाना पड़ता था। अरे बाप रे। वहाँ कूद जाते थे वहाँ पे। यहाँ से पतंग आता था। हाँ तुम्हारी पतंग भी रखी हुई है हाँ, यहाँ ये पे, रखती है। छोटी सी। वही है, अच्छा लगता है। और चलो नीचे चलते हैं फटाफट से, चलो नीचे चलते हैं। तो आपको तो मैंने ऊपर वाला कमरा सारा दिखा दिया, लेकिन नीचे का एक छोटा सा होम टूर क्यों नहीं बनता। तो चलिए आपको फटाफट से एक होम टूर दे दूं। तो कैमरामैन अभिक जी के साथ मैं आपको दर्शन करवाती हूँ इस घर की। तो ये फ्रंट वाला रूम है, यहाँ से एंट्री होती है। एंट्री होके हम जाते हैं सीधा ड्राइंग रूम में।
ये है ड्राइंग रूम। ये है हम दोनों, मैं और अभिक। पहले इसमें अभिक की फोटो रहती थी, लेकिन अभी शादी के बाद मैं भी आ गई हूँ इसमें। एंड तो ये इंटीरियर जो है पूरा अभिक का खुद का डिजाइन है। उससे ऐसे ही पसंद था, तो इसलिए उसने मुझे शादी के पहले दिखाया था थोड़ा थोड़ा। एंड ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी वेरी परफेक्ट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी की। तो चलिए अभी रूम में जाते हैं। ये टेम्पररी ये कमरा हमने लिया हुआ है, हमने जबरदस्ती का इसमें कब्जा जमा लिया है। यहाँ पे अमेरा महारानी सो रही है अपने दादाजी के साथ। ये हमारी फोटोज है शादी की, इस तरह। ये हमारा सूटकेस है प्यारा सा, जिसको हम लेके जाएंगे जामनगर। चलिए अभी चलते हैं डाइनिंग रूम में। ये है डाइनिंग रूम। ये पूरा जो आपको भी दिख रहा है एकदम चमक रहा है, ये मेरी सास की बदौलत है। सारा दिन वो एकदम साफ करती रहती है सब कुछ एंड ऑल। एंड ये थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए दिस पार्ट। अभी थोड़ा सा टेस्टिंग कर रहे थे उसको, ये लेके जाना जामनगर, तो दैट्स वाई वो टेस्ट कर रहे थे ठीक है कि नहीं। और अभी आते हैं किचन की तरफ। किचन में खाना तैयार है। अमायरा के बॉटल भी स्टेरिलाइज हो चुके हैं और मम्मी बाहर काम कर रही है कुछ। अंदर की तरफ मम्मी कुछ काम कर रही है एंड ऑल। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक एंट्रेंस है, ये एक एंट्रेंस है। तीन रास्ते हैं टोटल। ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ से भी एंट्री हो सकती है। तो चलिए, और एक रूम, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है। यहाँ पे मम्मी का मंदिर है। यहाँ पे सारे बर्तन भी रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है। मैंने कभी खोल के नहीं देखा, बट बहुत सारी चीजें हैं। मंदिर है। और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से, दैट इज अभी के दादाजी हैं, पहले उनकी दादी जी हैं, नाना जी नानी जी हैं, और ये अभी के बचपन की फोटोज हैं कुछ इसके दादू के साथ। दादू प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। आई रियली विल बी थैंकफुल टू हिम। मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो ये है। एंड चलिए अभी टेम्पररी चलिए दिखाते हैं जो मम्मी पापी ने अभी शिफ्ट हुआ है, वो लोग हुए हैं हमारे कारण। ये दूसरा कमरा है। ये रूम बेसिकली पहले दादू एंड अभी का था, लेकिन अभी पहले सो नहीं पाते थे दादू के जाने के बाद से। एंड फिर शादी के थे, हम लोग 2 बार ही आ चुके हैं शादी के बाद, तो हम उसी कमरे में रहते हैं एंड ऑल। ये मम्मी के 2 पेंटिंग्स, और यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, हैप्पी बर्थडे अभी भी लगा हुआ है। तो चलिए अभी आपको बाहर की तरफ लेके चलो, बाहर का व्यू भी दिखा दूं। यहाँ से बाहर का रास्ता इस तरफ से है। ये वॉश एरिया है बेसिकली, ये पूरा वॉश एरिया है। यहाँ पे सिलेंडर रखने की जगह है एंड ऑल।
यहाँ पे है मम्मी के छोटे छोटे पौधे, प्यारे से पौधे जो मम्मी मेंटेन करती है, जितना हो सके वो मेंटेन करती हैं एंड ऑल। यहाँ से सीधा हम जाएंगे, यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं। यहाँ पे और भी आपको पौधे मिलेंगे, पूरे घर में पौधे पौधे आपको मिल जाएंगे। यहाँ से एक एंट्री बनती है जो मैंने आपको पहले दिखाया, यहाँ से एक एंट्री है, पीछे साइड से भी एक एंट्री थी। ये है मेन गेट हमारा और ये है मम्मी का गार्डन और यहाँ से हमारा एंट्री है। तो चलिए मम्मी के गार्डन को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले और भी पेड़ थे लेकिन मम्मी मेंटेन नहीं कर पाएगी इसलिए मम्मी ने रखा है। वहाँ पे गाड़ी रखी हुई है। तो ये है हमारा एंट्री। तो चोर चाहे कहीं से भी आ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद से, क्योंकि मैंने पूरा रास्ता बता दिया है घर का, कैसे करके आना है ना। तो यही है, मम्मी बहुत मेंटेन करती है घर को, इतना मेंटेन भाई मुझसे नहीं हो पाता एंड ऑल, बट बहुत करते हैं वो। तो ये है होम टूर, छोटा सा मिनी होम टूर। किसी ने मांगा नहीं था फिर भी मैंने दिया, क्योंकि ऊपर का दे रही हूँ तो नीचे का तो बनता ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा दूँ है ना। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, आगे भी आपको बहुत कुछ मिलता है।